Soul Talk is brought to you by Godlywood Studio, Brahma Kumaris. ऐसी जब मैंने सेवाएं शुरू की निष्काम भाव के अंदर, तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे समाज के अंदर बहुत ज़रूरत है। अगर हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को नमन करना चाहिए और ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। अब ईश्वर बताएं कि हम आपके लिए क्या काम कर सकें, इसलिए सच्ची श्रद्धा से सेवा करना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। मेरा नाम रवि कालरा है। मैं गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं अपनी जीवन शैली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होगी अगर मेरी जीवन शैली से कुछ लोगों में जोत जले और वो भी सेवा के प्रति समर्पित हों, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो मुझे अपना बचपन तो याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हम बहुत गरीब परिवार से थे और मुझे ऐसा समय भी याद है कि हमारे घर में लाइट भी नहीं होती थी और मेरे पास तो 3 पैसे भी नहीं होते थे बस में जाने के लिए। और सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा करता था। पाठशाला में नंगे पाँव स्कूल जाना, फटी हुई निक्कर पहन के स्कूल जाना, ऐसा जीवन मुझे याद है बचपन में। और ऐसे टाइम भी याद है कि पढ़ाई लिखाई में तो मैं बहुत कमज़ोर था कि मेरे सामने कोई इंग्लिश बोल दे तो मैं 10 किलोमीटर दूर भाग जाता था और उस क्लास में भी बैक बेंचर था और बिलो एवरेज था। लेकिन मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और बहुत मेहनत की और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा, कभी घबराया नहीं। और इसी संघर्ष में मैंने अपने जीवन के सारे लक्ष्य अचीव किए। तो जैसे मैंने बताया कि बचपन तो ऐसे था कि 3 पैसे बस में जाने लायक नहीं थे, लेकिन मैंने जब मेहनत से, कड़ी परिश्रम से, ईमानदारी से और ईश्वर को समर्पित अपने योगदान से जब सब कुछ अचीव किया, तो अराउंड 48 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़, सब जगह मैं काम के सिलसिले में गया। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे बचपन तो ऐसा भी याद है कि कोई मेरे सामने इंग्लिश बोले तो मैं 10 किलोमीटर दूर भाग जाता था। और जब मैंने अपना कंफर्ट जोन अचीव किया तो मैंने गोल्फ का मैं मेंबर हुआ करता था और उस दरमियान मैंने 48 कंट्रीज़ ट्रैवल करते हुए यूएस आर्मी के साथ में वॉर जोन में काम किया। और मैंने अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंग अपनी आंखों से देखी, 3 सिविल वॉर भी देखी, अफ्रीका के अंदर, ईस्ट तैमूर में और लेबनान के अंदर हज़ारों लोगों को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा। तो मेरा समय 11 साल पहले आ गया। तब मैं दिल्ली में कहीं काम से जा रहा था और तभी मैंने अचानक एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क पर एक साथ कचरा खाते देखा। तो बस ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी औकात देख ली कि मेरा जीवन तो कुत्ते से भी बुरा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया समाज के लिए। तो बस इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेज उठाई, एक प्रतिज्ञा उठाई, सीधा शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और अपने लिए जीना छोड़ दिया। और सारे कंफर्ट्स और जो मेरे पास पैसे थे, करोड़ों रुपए, सब धीरे धीरे गरीबों में बांट दिए। और फिर सड़कों पर आधी आधी रात को जाने लगा तो लोगों को देखता था, कोई कूड़े में पड़ा हुआ है, कोई कीड़े पड़े हैं, कोई पागल है, कोई बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो उनको गोद में उठाकर लाता था। और फिर एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन मैंने रखा। तो उसके संस्था के एक रेस्क्यू होम के अंदर लाकर और वहाँ पर उन सब लोगों की सेवा करता था। तो ऐसे भगवान जी के आशीर्वाद से पिछले 11 सालों में मैंने कई हज़ार लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, कई हज़ार लोगों के परिवार भी ढूंढे, उनको यूनाइट कराया और अराउंड 500 बेसहारा लोग हमारे इस संस्था के अंदर परमानेंट रहते हैं। तो उनकी हम निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। इसके अलावा थोड़ी दुख की बातें भी लगी सेवा के अंदर बहुत ज़्यादा, कि जैसे जब मैं रेस्क्यू करता हूँ तो सड़कों से ही खाली लोग नहीं मिलते हैं, पारिवारिक एडमिशन भी बहुत आने लगे हमारी संस्था में। जैसे एक लड़के ने अपने बूढ़े पिता को 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था, उनको हम छुड़ा के लाए। एक लड़के ने तो हद ही पार कर दी, उसने अपने फादर को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए
और खुद अमेरिका भाग गया। तो फाइनली हम उनको सेव नहीं कर सके, तो बूढ़े पिता का उनके स्वर्गवास हो गया। एक एडमिशन तो ऐसा आया जिसमें एक लड़का स्कोडा गाड़ी में आया, बोलता है मेरी मदर को एडमिशन दो, क्योंकि हमारी संस्था में पैसे तो लिए नहीं जाते, वहाँ पर रहना खाना दवा सबको फ्री मिलता है। तो जब वो लड़का अपनी माँ को लेके आया तो हमने उसको बोला कि ठीक है अपनी मदर को ले आओ। तो जब वो लाया तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो ही था। तो उनकी 100 एकड़ ज़मीन थी। बेटे ने अपनी माँ को 5 साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था। बोलता है सारी ज़मीन मेरे नाम करो, बहनों को नहीं देनी। तो बहुत दुख लगता है। तो मैं ऐसे लोगों की सेवा करता हूँ, उनको गोद में उठाकर अपनी संस्था में लाता हूँ। अभी हमारी संस्था में 500 लोग रहते हैं और हमारी संस्था का गुरुकुल जिला गुरुग्राम में बंदवाड़ी गांव के अंदर स्थित है। और वहाँ जो 500 लोग रहते हैं उसमें 100 लोग तो ऐसे हैं जो 8-8 साल से ज़मीन से उठे ही नहीं। तो उनके मल मूत्र मैं अपने हाथों से साफ करता हूँ। बहुत लोगों को कीड़े पड़े होते हैं, उनके हाथ पाँव हम कटवा देते हैं। बहुत लोग मेंटली डिसेबल आते हैं सड़कों से। तो ऐसे सबकी दिन रात निष्काम भाव से सेवा होती है। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा अभियान चलाता हूँ जिसका नाम मैंने डू नॉट हॉन्क दिया, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग अननेसेसरी व्हीकल हॉन्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ध्वनि प्रदूषण इससे बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, रक्तचाप बढ़ता है और नींद नहीं आने की बीमारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंट्री की बहुत इंसल्ट होती है। तो इस अभियान के अंतर्गत पिछले 11 सालों से मैं निष्काम भाव से गाड़ियों के बम्पर के पीछे डू नॉट हॉन्क का स्लोगन लगाता हूँ, ताकि लोगों में ऐसा बताया जा सके कि जो हॉर्न है वो इमरजेंसी के लिए बना है, उसको मिसयूज़ नहीं करना है। और लोगों को अवगत कराया कि बिना वजह गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएं और ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करें और अपने समाज और अपने देश को एक शांतिमय वातावरण में कन्वर्ट करें। तो सड़कों से तो पहले मैं खुद ही रेस्क्यू करता था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार और प्रशासन को भी हमारी सेवा में बहुत फेथ होने लगा। तो डिफरेंट राज्यों की पुलिस भी एडमिशन हमारी संस्था में नाले लगी। समाज कल्याण विभाग, ऑनरेबल कोर्ट्स और डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हमारी संस्था में ऐसे लोग जिनको कीड़े पड़े होते हैं या लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कोमा में होते हैं या मृत्यु शैया पर होते हैं, उनको एडमिशन कराते हैं। और एक और भी बात मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है बताते हुए कि भारत सरकार को हमारी सेवा में इतना फेथ हो गया कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमारा एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके अंदर दिन प्रतिदिन चर्या के अंदर वो 30 से 40 लावारिस लाशें हमें हैंड ओवर करते हैं। और फिर अभी तक भगवान जी के आशीर्वाद से मैं पिछले 11 सालों में 6000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। ये वो लावारिस लाशें होती हैं जो यमुना में तैरती मिलती हैं, या फिर मर्डर होते हैं, सुसाइड होते हैं, नालों में सड़ी गली लाशें मिलती हैं, या फिर ऐसी लाशें ऐसे लोग जो अस्पतालों में लावारिस मर जाते हैं या ट्रेन से कट जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। सो इन सभी लाशों को हम प्रतिदिन चर्या में मॉर्चरी से कलेक्ट करते हैं और फिर कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, संस्कार करना और फिर पंडितों को दान दक्षिणा देना और फिर अस्थियां लेकर हरिद्वार जाना, ये हमारी नित्यक्रम में सेवा है। तो अभी तक भगवान जी के आशीर्वाद से कुल 6000 लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने के साथ साथ मैं 5 कुंभ भी होकर आया, जिसके अंदर मैं सिर पर अस्थियां लेकर कुंभ में लेके जाता हूँ अनाथ लोगों की, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो 2 बार हरिद्वार, 2 बार इलाहाबाद, 1 बार नासिक, उज्जैन और पिछले साल मैं कैलाश मानसरोवर की पर्वत यात्रा भी पूरी करके आया और वहाँ भी लावारिस लोगों की लाशों का दाह संस्कार किया और उनकी अस्थि विसर्जन की। ऐसी जब मैंने सेवाएं शुरू की निष्काम भाव के अंदर, तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे समाज के अंदर बहुत ज़रूरत है। अगर हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को नमन करना चाहिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ईश्वर ने इस काबिल समझा कि मैं भी अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दे पा रहा हूँ। तो ऐसे लगता है कि यही सेवा हम सबको मोक्ष की तरफ लेके जाती है, इसी में जीवन पूर्ण होता है और यही हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है।
थैंक यू सो मच। ओम शांति।